हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो ये संस्थाओं से संबंधित है। इसमें हम लोग देखेंगे ये संस्थाएं जो होती हैं ये कितनी प्रकार की होती हैं और ये कैसे बनती हैं और इनका काम क्या होता है। दोस्तों, अगर हम संस्थाओं के बारे में बात करें तो ये संस्थाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक संवैधानिक संस्थाएं, दूसरा गैर संवैधानिक संस्थाएं और तीसरा जो है असंवैधानिक संस्थाएं। इसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं और इसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और इसे एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जाता है इंग्लिश में। दोस्तों, इनका काम क्या होता है अलग अलग हम लोग इसको समझ लें। ये परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एग्जाम में हम लोगों को दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए कौन इसमें से संवैधानिक संस्था है, या बता देगा, कह देगा कौन इसमें असंवैधानिक संस्था है, कौन सा गैर संवैधानिक संस्था है। आप लोग देखे होंगे स्टेट पीसीएस या यूपीएससी या फिर जो टीचर संबंधित एग्जाम होते हैं उसमें खूब दबा के पूछा जाता है। और हम लोग अगर चल रहे हैं, अगर पहले पे अगर हम बात करें ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर, ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है दोस्त। जैसा कि इसके नाम से ही संबंधित है, संवैधानिक संस्थाएं यानी ऐसी संस्थाएं जिसकी चर्चा संविधान में पहले से की गई है, जिसके बारे में संविधान में कुछ न कुछ कहा गया है या जिनका संबंध डायरेक्ट संविधान से होता है, इन्हें हम लोग संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। तो ये क्या होते हैं संवैधानिक संस्थाएं, कैसा संविधान में कौन कौन सी चर्चा की गई है, जैसे निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, जीएसटी परिषद और ये राष्ट्रीय एसटी आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इन सभी का जो है राष्ट्रीय जो है ये जो और सभी संस्थाएं होती हैं और उनको जो है हम लोग संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत रखते हैं। इसमें बहुत से होते हैं, हम लोग नाम दे देंगे, दिखाई दे देंगे, साइड में देख लीजिए आप लोग कौन कौन से जो है संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। अगर हम लोग अब दूसरे पर बात करें तो ये जो है दूसरी जो है गैर संवैधानिक संस्थाएं, ये क्या होता है दोस्त, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ है, इनमें क्या क्या है दोस्त, ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात कर ले ये क्या होता है। इसमें हम लोग देखा ये संविधान में जिनकी चर्चा संविधान में की गई है, जिनके बारे में संविधान का जिनका संबंध संविधान से होता है उसको हम लोग संवैधानिक संस्थाएं बोले। अब ये क्या होता है, ये जो है इनकी चर्चा संविधान में की नहीं गई है, इनके बारे में कुछ संविधान में कहा नहीं गया है, लेकिन हम लोग एक कानून के द्वारा, संसद के द्वारा हम लोग कानून बनाकर जो है ऐसी संस्थाओं को बना देते हैं जो देश के अनुकूल होता है, जो संविधान को प्रभावित नहीं करता हो, ये ऐसी संस्थाएं होती है। यानी गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होता है, इनके बारे में संविधान में कुछ कहा नहीं गया है, इनका संबंध संविधान से नहीं होता है, लेकिन ये संसद के द्वारा, कानून के द्वारा ये संस्थाएं बना दी जाती हैं जो संविधान को सहायता करती हैं, संविधान को चोट नहीं पहुँचाती हैं, ये देश हित के लिए होता है। तो ये हो गए 2 टाइप्स को होते हैं ये संवैधानिक संस्थाएं जो होती हैं। एक सांविधिक संस्थाएं होती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी इसे बोलते हैं, और ये कार्यकारी संस्थाएं होती हैं जिसे हम लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं। ये क्या होते हैं तो संवैधानिक संस्थाएं जो होती हैं ये संसद के द्वारा, संसद के अंतर्गत दोस्तों को मालूम है लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आते हैं। तो हम लोग ये जो है संसद के द्वारा ऐसी संस्थाओं को, जो हम लोग संसद के द्वारा कानून बनाकर ऐसे उसे बना देते हैं, कानून के माध्यम से संस्थाओं को, उससे सांविधिक संस्थाएं बोला जाता है। अब जैसे क्या होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऐसे बहुत से होते हैं सांविधिक संस्थाएं में, हम लोग देख लेंगे। जो आप लोग इतना बस याद रखिए, जो कानून यानी संसद के माध्यम से, कानून के माध्यम से संस्थाएं बना दी गई हों, वही होते हैं सांविधिक संस्थाएं। और अगर हम लोग बात अगर कर ले, अब यहाँ जैसे हो गया नीति आयोग, यहाँ होगा ये कार्यकारी, जैसे अगर हम बात कर लें कार्यकारी, ये जो संस्थाएं क्या होती हैं, ये क्या मैंने बोला, ये संसद के द्वारा बनाई जाती है। और ये जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट आदेश पर, जैसे राष्ट्रपति जो आदेश दे दे, यानी ये संसद के द्वारा पूरी तरह से नहीं बनाए जाते। जिस तरह से ये केवल राष्ट्रपति के आदेश के रूप में बना दी जाती है। जैसे हम लोग एक उदाहरण देख लें, नीति आयोग ये जो है ये कार्यकारी संस्थाएं हैं। ये जैसे कार्यकारी संस्थाएं वो होती हैं जो राष्ट्रपति के आदेश के तौर पर बना दी जाती हैं, वही होती हैं ये कार्यकारी संस्थाएं। और जैसे हम अगर इस पर बात करें तो ये होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, सीबीआई, और इस तरह की जो होती हैं, और राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ये जो होता है, ये सभी संस्थाएं जो होती हैं ये जो है सांविधिक संस्थाओं के अंतर्गत आती है। यानी ये कानून के माध्यम से, संसद के माध्यम से बना दी जाती है और ये राष्ट्रपति के माध्यम से बनाई जाती है। अगर हम लोग ये बात कर लें असंवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं, तो इसमें क्या होता है दोस्त, ये संविधान के अनुकूल काम करता है। यानी
ये संविधान के संबंध में, इसके संविधान में चर्चा किया गया था ये, और ये संविधान में नहीं है लेकिन संविधान के तरह ही काम करती है। और लेकिन ये जो होता है असंवैधानिक संस्थाएं, ये संविधान के प्रतिकूल दिशा में काम करता है, एंटी होता है ये, यानी ये संविधान के एंटी होता है, देश के हित के लिए नहीं होता, देश हित के लिए खतरा पैदा करता है। ऐसी संस्थाएं जो बन जाती हैं, जैसे होता है अभी वहाँ अफ़गानिस्तान में जो तालिबान बन गया था, तो उसी तरह से ये भी संस्थाएं जो हैं बना दी जाती हैं। कैसे कुछ जैसे किसान आंदोलन कर रहे थे, अगर ये आंदोलन बहुत दिन तक चलता तो एक संस्था बन जाती उन लोगों की, और जो देश हित के लिए जो है ठीक नहीं होता। ऐसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है बहुत दिन से मान लीजिए अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऐसे करते करते उनको की एक संस्था बन जाती तो देश हित के लिए चोट पहुंचाता, उसके लिए सही नहीं होता। तो ऐसे जो एक उल्फा संस्था बन चुकी है जो नॉर्थ साइड में लगभग, तो ये सब जो संस्थाएं होती हैं ये सब वो एंटी में आती है, यानी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो संविधान के प्रतिकूल दिशा में काम करते हैं, देश हित के लिए नहीं होता है। ऐसी संस्थाओं को हम लोग जो है असंवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ देख लिया कि संवैधानिक संस्थाएं जिनकी चर्चा संविधान में की गई है, संविधान से जिनका संबंध संविधान से होता है, जिनके बारे में संविधान में कुछ न कुछ कहा गया है, वो संवैधानिक संस्थाएं हो गई। और गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं, ये जो है संविधान के सपोर्ट के लिए, यानी संविधान के बारे में कुछ कहा नहीं गया है लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की तरह ही है ये, लेकिन इनका जो है निर्माण संसद के द्वारा हुआ है। तो ये हो गए, और ये तो हम लोग देख ही लिए संविधान के प्रतिकूल एंटी काम करता है, जो देश हित के लिए सही नहीं होता है। तो हम लोग देख लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक।